देखिए सर, पहली बात तो ये आपने इतिहास के बारे में पूछा, तो इतिहास की एक बड़ी सर्वमान्य उक्ति है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। क्योंकि अगर इतिहास से मनुष्यता ने सीखा होता तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता, जी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद दूसरी नहीं होती, दूसरी के बाद तीसरी नहीं होती। तो इतिहास का सबक तो यही है कि जब दुनिया में कभी किसी ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, तो ये जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग हैं, ये जो खास एक विचारधारा है, इससे अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतिहास से कोई सबक सीख कर ये इस तरह इतिहास की अंधी गली में वापस नहीं ले जाएंगे, तो ये हमारी खाम ख्याली है। क्योंकि उनका मूल एजेंडा बिल्कुल उसी अतीत में ले जाकर देश और समाज को खड़ा कर देना है, जहां वे अपनी मर्जी का संविधान स्थापित कर सकें, जो हो सकता है मनुस्मृति से प्रभावित हो। हमें याद है कि बनारस में एक संत सम्मेलन में हिंदू राष्ट्र के संविधान के लिए संविधान समिति बन गई है। कोई डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय हैं, वो उसके संयोजक हैं। विद्वत अखिल भारतीय विद्वत परिषद के कुछ उपाध्यक्ष हैं, पता नहीं क्या है। तो एक बात तो यह है कि हमें बहुत स्पष्ट समझना होगा कि इनका जो मूल विचार है और जो मूल उद्देश्य है, वो प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान की समस्याओं से ध्यान बटाना है। आदरणीय आलोक जी ने कई चीजें गिनाई थी, मैं एक दो चीजें और गिना देता हूं कि जिस वक्त हम ताजमहल और इसमें अटके हुए हैं ज्ञानवापी में, ठीक उसके एक हफ्ते पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ 47 लाख लोग कोरोना में मारे गए। जी। मुझे नहीं याद कि हमारे आप जैसे यूट्यूबर्स के अलावा जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उस पर इसकी कोई चर्चा हुई होगी। तो जिस देश में आधा करोड़ लोगों की मौत पर सुई पटक सन्नाटा है, तो उसके पीछे वजह यही मंदिर मस्जिद ताजमहल कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ ज्ञानवापी आदि इत्यादि है। आपने एक कालखंड पूछा वोरा साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये प्रश्न कि इतिहास में कितने पीछे जाना चाहते हैं। असल में वे प्रस्तर युग में ले जाना चाहते हैं, जहां हम पत्थर से पत्थर को रगड़कर आग उगाएंगे। लेकिन एक खास कालखंड है जिसे ये छोड़ देना चाहते हैं, उसको मत भूलिए सर। हमारे सब विद्वत जन यहाँ बैठे हैं। अमिताभ जी, आप बताइए, आपने कभी सुना इस विचार परिवार में अंग्रेज कार्यकाल, जो ब्रिटिशर्स का कार्यकाल है भारत में, उसके बारे में क्यों भी कभी बोला हो? अंग्रेजों की बनाई हुई किसी इमारत को तोड़ने की इन्होंने बात की हो? इसको जरूर हमें सोचना चाहिए कि वो जो 150 200 वर्ष का है वक्फा, जो मान लीजिए प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद 1947 तक, उसके बारे में ये अपने सफेद गोरे प्रभुओं के बारे में इनको कोई शिकायत नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो लोग पाठक जी इंडिया को सबसे ज्यादा रॉब किया है, लूटता है, लूट के गए, बाहर लेके गए हैं, उनके बारे में नहीं बात करेंगे, उनके बारे में कभी नहीं करते। और जो जी, गूगल आए थे वो आए थे, उन्होंने तो पैसा यहीं लगाया और यहीं पे लगा वो तो कभी लौटकर, देखिए बाबर कभी लौटकर नहीं गया फरगना, बाबर कभी मध्य एशिया लौटकर नहीं गया। पूरे मुगल काल में अकेला हुमायूं है जो एक बार शेरशाह सूरी से हार कर गया और फिर वापस आ गया दूसरे युद्ध में, और शेरशाह सूरी को हटाकर फिर उसने मुगल सल्तनत कायम कर दी। 1 रुपए का सिक्का भी यहां से लेकर कभी फारस नहीं गए, वे मध्य एशिया नहीं गए। वो अपने पूरे जीवन काल में कभी काबा नहीं गया कोई मुसलमान शासक। आप मुझे बता दीजिए, बाबर से लेकर आखिरी मुगल बादशाह तक किसी ने काबे का, मक्का मदीना का दौरा नहीं किया। मुझे कम से कम किसी किताब में इसका इल्म नहीं हुआ। तब मैं सीधे ज्ञानवापी पर आता हूं, जिसकी वजह से आज हम इस विमर्श में बैठे हैं। कौआ कान ले गया की तरह कल से हमने देखा कि बाबा मिल गए। नंदी महाराज जिस तरफ मुंह करके बैठे थे वहीं शिवलिंग मिला है। किसी ने इसकी प्रामाणिकता जांचने की कोशिश नहीं की। तमाम सारे अखबारों के कवर फ्रंट पेज की लीड बैनर, आलोक जी बता रहे हैं, एक पेज छपा है एक बड़े किसी हिंदू धर्म ध्वजा वाहक अखबार में। टेलीविजन चैनलों पे कल से बहसें चल रही हैं। जिस सर्वे की कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपना थी अदालत को, वो कोई एक आदमी याचिकाकर्ता बाहर निकला, उसने कहा कि जिन खोजा तिन पाइया, और उस पर मान लिया कि शिवलिंग मिल गया। उसने कहा बात समझिए, इशारा समझिए। दूसरे ने कह दिया वो तो फब्बारा है, और जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है उससे लगता है वो सीमेंट का बना हुआ है। सीमेंट मेरी जानकारी में 19वीं शताब्दी में 1812 या इसके आसपास किसी ने उसका आविष्कार किया था। मैं उसका नाम भूल रहा हूं आविष्कारक का।
और औरंगजेब 1707 में इस फानी दुनिया को छोड़कर चला गया था। तो औरंगजेब के काल में कोई शिवलिंग सीमेंट से बना होगा, और वो औरंगजेब जब पूरा मंदिर ध्वस्त करेगा और शिवलिंग को छोड़ देगा, ताकि 300 साल बाद एक पार्टी, एक विचारधारा के लोग, एक कोर्ट का कमिश्नर जाएगा और उसे वो शिवलिंग मिल जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि मुगल काल में निश्चित तौर पर हिंदू धर्म के उपासना स्थल बड़ी संख्या में तोड़े गए। अच्छा हुआ वोरा साहब आपने पहले ही कह दिया, मैं जरूर इस बात को कहता और हर डिबेट में कहता हूं, राम मंदिर तक के उत्खनन में नीचे बौद्ध भग्नावशेष मिल रहे हैं, बौद्ध मूर्तियां मिल रही हैं अमिताभ जी, हम सब जानते हैं इस बात को। सोमनाथ के मंदिर के उत्खनन में नीचे पाया गया है, मेरे पास लिंक है खबरों की, एएसआई की रिपोर्ट है कि उसमें बौद्ध धर्म के तमाम सारे प्रस्तर अभिलेख और तमाम चीजें मिली हैं। तो क्या हम खोदते खोदते पाताल तक चले जाएंगे? और जब वहां तक पहुंचेंगे तो कितने राजवंशों के इतिहास के निर्माण कार्य वहां मिलेंगे? और हासिल क्या होगा कि 40 करोड़ लोग रोजगार की उम्मीद खो चुके हैं, 47 लाख लोग कोरोना में मर चुके हैं, महंगाई की दर 15% से ऊपर है, डॉलर 77 रुपए 67 पैसे से ऊपर हो गया है। तो ये पाताल खोदते खोदते डॉलर एक दिन 100 रुपए का हो जाएगा। जो अनाज का थैला गेहूं सहित मिल रहा था वो बिना गेहूं के 5 किलो के मिलेगा, पता नहीं उसमें क्या रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका से कह रहे थे कि WTO अगर हमें इजाजत दे तो हम दुनिया का पेट भर सकते हैं, और हमारे देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो झोले में अनाज लेकर प्रसन्न है। वे प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल गया है। तो माननीय दिनेश जी, मैं अपने विचार को यहां विराम देता हूं कि दरअसल में हमारा समाज जिस धर्मांधता की राह पर चल रहा है, आप जिस शब्द की तलाश कर रहे हैं, मैं उसे विनाश काल की बजाय समाज का, सभ्यता का, संस्कृति का संक्रमण काल कहना पसंद करूंगा। तो ये हमारे समाज का संक्रमण काल है, ये अमृत मंथन है। आने वाली पीढ़ियां हम सबसे सवाल पूछेंगी, जब जहर बोया जा रहा था तब हम क्या कर रहे थे? तब हम कह सकेंगे कि हम दिनेश वोरा जी के साथ खड़े होकर, बैठकर इस नफरत के खिलाफ मुट्ठियां बांधे खड़े थे।